कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अनंत चतुर्थी की पूजा कैसे की जाती है। अनंत चतुर्थी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और अनंत का धागा भी बांधा जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अनंत चतुर्थी को सुबह सुबह नहाने के बाद आप एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम एक पीले रंग का कोरा वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी हम भगवान विष्णु का पूजन करें तो कोशिश करें कि पीले रंग का ही आसन हो। उसके बाद अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है तो रख लें, नहीं तो आपको बाजार से इसका पोस्टर भी मिल जाएगा, आप उसको भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु जी के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापना करेंगे और पहले हम वहां पर तिल की ढेरी का अष्टदल कमल बना लेंगे। वैसे अगर आपके पास काले तिल हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने कलश के लिए एक लोटा लिया है, आप तांबे का भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने गंगाजल डाला है। गंगाजल डालने के बाद आप इसमें कुछ भी मीठा डाल सकते हैं, जैसे कि बताशा या चीनी। तो मेरे पास चीनी थी, मैंने चीनी डाली है। उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ हो तो आप वो डालें, और नहीं तो आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें फूल डालेंगे और चावल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अशोक के पत्ते। देखिए, आपको वैसे अगर आम के पेड़ के पत्ते मिल जाएं तो वो भी अच्छे हैं। वैसे मैंने इसमें अशोक के पत्ते लगा रखे हैं। 5 आप अशोक के पत्ते लगाइए या फिर आप लगाइए आम के पत्ते, ताकि इससे हमारे जो कलश स्थापना अच्छे से हो सके। और उसके बाद मैंने ये कटोरी में चावल लिए हैं, पूरी कटोरी भर के। उसके बाद हमने इसकी कलश स्थापना करना शुरू कर दी है। उसके बाद मैंने आटे का दीपक बनाया और इसको अष्टदल कमल पर रख दिया है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो कोरा होना चाहिए। उसके बाद मैं आसन लगा लूंगी श्री गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद ही सारी पूजाएं होती हैं, तो पहले उनका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये बेसन का हलवा बनाया है, क्योंकि हमको यहाँ पीले ही रंग की सारी चीज़ें देनी होती हैं। प्रसाद भी पीले रंग का ही होना चाहिए। तो मैंने, या तो आप लड्डू बनाइए बेसन के, या फिर आपके पास पीले रंग का कुछ भी हो, जैसे केला चलेगा फलों में तो वो रहेगा। तो मैंने बनाया है बेसन के हलवा। और उसके बाद इसमें हर चीज़ में आप तुलसी डाल के रखिए, क्योंकि भगवान विष्णु को जो भी आप अर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जी को डाल के ही दीजिए। जैसे मैंने फलों में और मीठे में तुलसी जी को डाल के दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर तांबे के कलश में, जो कि हम सूर्य देव पर चढ़ा देंगे, उसमें मैंने भी कलश की तरह सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि चीनी, चावल, फूल और हल्दी। उसके बाद हम सबका तिलक कर लेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ों का आप तिलक कर लीजिए। जैसे कि आपके जो कलश हैं उन पे भी आप स्वास्तिक बना लीजिए। और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, कमल और ये जो शेषनाग हैं, आप सबके तिलक लगा लीजिए। अगर आपके पास चंदन है तो चंदन का तिलक लगाइए, नहीं तो आप रोली का भी तिलक लगा सकते हैं। इन सब के पश्चात जब आप सबको तिलक लगा लें अच्छे से और कलश पर स्थापना आप स्वास्तिक की कर दें, उसके बाद आप अपने तिलक लगा सकते हैं। तो आप अपने या फिर आपके साथ जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं आप उनके तिलक लगा लीजिए। उसके बाद देखिए, ये मैंने जो मोली है इन सबको पहना दी है। तो आपके पास मोली हो तो भगवान विष्णु को चढ़ाइए। उसके बाद फिर ये कलश पे बांध दीजिए। अगर आप कलश पे नहीं बांध रहे तो ऊपर से भी आप लगा सकते हैं, वैसे बन के ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने सब पर मोली चढ़ा दी है। जैसे कि जो कलश स्थापना करी थी मैंने, उस पे भी मैंने मोली लगाई है। उसके बाद जो हम सूर्य देव पर चढ़ाने जाएंगे कलश, उस पे भी मैंने मोली बांधी है और गणेश जी पर भी बांधी है। अब विष्णु जी पर हम गेंदा के फूल की माला लगा देंगे। तो हम, मेरे पास प्रतिमा नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे करके फूल की माला लगा दी है, लेकिन आप उनको पीले रंग के ही फूल चढ़ाइएगा। और लाल रंग के फूल आप गणेश जी पर चढ़ाइएगा, क्योंकि उनको लाल रंग के फूल चढ़ते हैं तो आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ाइएगा। और विष्णु जी को पीले रंग के फूल चढ़ते हैं तो आप पीले रंग के फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद मैंने जो अनंत धागे थे वो रख दिए हैं। उसके बाद थोड़ी सी मैंने जो दक्षिणा होती है वो रख लीजिए। वो आप गरीब में भी दे सकते हैं या आप उसका प्रसाद लेकर बांट सकते हैं। उसके बाद ये दीपक रखिए आप। तो एक दीपक जो है आपके कलश के ऊपर रहेगा और एक है आपका जो आरती के लिए रहेगा। तो मैंने दोनों दीपकों को अच्छे से जला लिया है। उसके बाद आपको ये धूप सबको दिखाने के बाद आप धूप लगा लीजिए। धागे पर धूप लगाइए, विष्णु जी की प्रतिमा पर, गणेश जी की प्रतिमा पर, आप सब पर धूप लगाने के बाद आप दीपक को लगा लीजिए। जैसे हम आरती करते हैं ना, ऐसे ही आप सब पर दीपक को ऐसे घुमा दीजिए, ताकि सब चीज़ शुद्ध हो जाए। क्योंकि अग्नि देव जो हैं पवित्र होते हैं, तो आप सारी चीज़ों पे लगा के सब चीज़ को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद हाथ में आप फूल लीजिए, चावल लीजिए, तिल लीजिए। ये तीनों चीज़ लेने के बाद आपको हाथ में मुट्ठी बांधकर ही
जो कथा है इसकी, जो इसकी कहानी है वही सुननी है, तो आप इसको हाथ में लेकर ही सुनिए। आपके पास जितने लोग हो सबके पास ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप आंख बंद करके कथा का स्मरण कीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार की इसी तरीके से रक्षा करें। तो इसके बाद जब आपकी कहानी पूर्ण हो जाए तो जो आपके हाथ में फूल चावल थे वो आप विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास आसपास जितने भी लोग हैं वो सब अर्पित कर दीजिए। अगर आप सब कहानी सुन रहे हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ लेके सुनिए। उसके बाद आप विष्णु जी की प्रतिमा को या फिर आपने जो चौकी लगाई है उसके पैर छू लीजिए। उसके बाद आप आरती कीजिए। तो सबसे पहले आप गणपति जी की आरती कीजिए, उसके बाद आपको विष्णु जी की आरती करनी है, उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आप सारी आरती करने के बाद ही उसके बाद में आपको ये दीपक जो है अच्छे से, जो आरती आपने की है, ये दीपक को आप वहीं चौकी पर सजाइए। क्योंकि आप ये चौकी लगाएंगे तो आपको दूसरे दिन ही उठानी होती है, तो ये आपको जो चौकी है ऐसी जगह लगाइए ताकि आप दूसरे दिन उठा पाएँ, आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी जो भी पूजा है अगर उसमें कुछ भी गलती हुई है तो आप क्षमा याचना करें। उसके बाद जो हमारे अनंत धागे हैं उनको बांधेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप लेफ्ट हैंड में, जो लेफ्ट हैंड है उसमें बांधेंगे, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के सीधे हाथ में बांधेंगे। वैसे तो ये बाजू पर बांधा जाता है, अगर महिलाएं चाहें तो आप हाथ की कलाई में भी बांध सकते हैं। और बच्चों के लिए जो होते हैं वो गले के लिए होते हैं, तो मैंने बच्चों के मंगाए हैं वो मैं गले में बांधूंगी। तो इस तरीके से आप अनंत का धागा बांध लीजिए और जो आपका कलश है वो जाके ऊपर सूर्यदेव पर आप जाके चढ़ा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से मेरी पूजा जो है संपूर्ण हुई है। अनंत चतुर्थी की पूजा मैंने आपको इसलिए दिखाई कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि अनंत चतुर्थी की पूजा कैसे होती है। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।